फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मिशन अधिकारी में। मिशन अधिकारी एंड आइडियल कोचिंग फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। आमचे इथे MPSC राज्यसेवा, PSI, STI, ASO, तलाठी, ग्रामसेवक, लिपिक, पोलीस भरती, रेल्वे भरती, SSC, आरोग्य सेवक व संपूर्ण राज्यस्तरीय स्पर्धा परीक्षेचं मार्गदर्शन केलं जात आहे। आमची वैशिष्ट्य तज्ञ व अनुभवी मार्गदर्शक, प्रिंटेड व दर्जेदार नोट्स, अभ्यासपूरक वातावरण, प्रशस्त अभ्यासिका आणि निवड होईपर्यंत मार्गदर्शक। तर ॲडमिशन ओपन आहे, आपण या ठिकाणी ॲडमिशन करू शकता। ॲडमिशनसाठी संपर्क निलेश बगमारे भवन, विद्याश्री टॉकीज समोर, मेन रोड, लाखांदूर, जिल्हा भंडारा। मोबाईल नंबर 9325879497। तुम्ही आम्हाला यूट्यूबवर सुद्धा सर्च करू शकता। तर यूट्यूबवर सर्च करण्यासाठी तुमच्या यूट्यूब लोगोवर सर्च करा मिशन अधिकारी। तुम्ही आम्हाला मेल सुद्धा करू शकता dbhowate95@gmail.com या ईमेलवर सुद्धा आम्हाला मेल करू शकता। सोबतच हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत पहा आणि आमचे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि हा वीडियो कसा वाटला हे आम्हाला आमच्या कमेंट बॉक्स में नक्की। देखो दोस्तों, क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर, फाइंड a bar डॉट b bar if mod of a bar is equals to 3, mod of b bar is equals to √6 and the angle between a bar and b bar is 45। तो देखो इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन में भी सबसे पहले गिवन डाटा क्या है आप लोगों को, mod of a bar is equals to 3 गिवन है, mod of b bar is equals to √6 है और थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री बराबर है। टू फाइंड, क्या फाइंड आउट करना है, ए बार डॉट बी बार। फॉर्मूला यूज, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू mod of a bar डॉट mod of b bar इंटू cos थीटा इज इक्वल टू mod of a bar कितना है 3, mod of b bar कितना है √6 इंटू cos 45 बराबर है। cos 45 की वैल्यू कितनी आती है √2। अब देखो इसे सॉल्व करते हैं, इज इक्वल टू 3 इंटू √6, cos 45 की वैल्यू 1/√2 इज इक्वल टू क्या होगा 3 इंटू √6/2 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 1 2 2 3 6 3 इंटू √3। तो क्या निकला, ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू क्या होगा 3√3। ये होगा इसका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर, इफ ए बार इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप एंड बी बार इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 5k कैप, फाइंड ए बार डॉट बी बार, एंगल बिटवीन ए बार डॉट एंड बी बार, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए बार इन डायरेक्शन ऑफ बी बार, वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ बी बार अलॉन्ग ए बार। तो देखो सॉल्यूशन, गिवन डाटा, गिवन क्या है, ए बार इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप एंड बी बार इज इक्वल टू क्या है 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 5k कैप बराबर है। तो पहला बिट निकालते हैं, कौन सा, ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू क्या होगा 3 इंटू 3 आई कैप डॉट आई कैप प्लस 4 इंटू माइनस 4 जे बार डॉट जे बार प्लस माइनस 5 इंटू माइनस 5 के कैप डॉट के कैप। अब आई डॉट आई 1 होता, जे डॉट जे 1 होता और के डॉट के 1 होता, मतलब क्या होगा 3 इंटू 3 9 प्लस 4 इंटू 4 माइनस 16 प्लस माइनस माइनस प्लस 5
5 5 जार 25, 25 प्लस 9 34 माइनस 16 इज इक्वल टू 18। तो आप लोगों को क्या मिला, ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू 18 मिला। ये फर्स्ट बिट मिला। सेकंड बिट निकालते हैं, एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार। एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार, तो ये किस तरह से निकालोगे, ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू क्या है, मॉड ऑफ ए बार डॉट मॉड ऑफ बी बार इंटू कॉस थीटा, बराबर है। देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए बार डॉट मॉड ऑफ बी बार। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस इनवर्स ए बार डॉट बी बार डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए बार डॉट मॉड ऑफ बी बार, बराबर है। ये इस तरह से होगा। तो अब देखो, सबसे पहले हमें यहीं पे क्या निकालना पड़ेगा, मॉड ऑफ ए बार। देयरफॉर मॉड ऑफ ए बार इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट ऑफ ये के कोऑर्डिनेट्स क्या है 3 4 माइनस 5, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25, बराबर है। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, रूट ऑफ 50, बराबर है। सेम मॉड ऑफ बी बार करते हैं, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या होगा, 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर। सेम है, इसका भी कितना आएगा, रूट 50। देयरफॉर थीटा निकालते, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए बार डॉट बी बार कितना निकला है 18 डिवाइडेड बाय ये कितना है रूट 50 डॉट रूट 50 इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस इनवर्स 18 डिवाइडेड बाय रूट 50 इंटू रूट 50 50, बराबर है। तो थीटा की वैल्यू कितनी निकलेगी, थीटा इज इक्वल टू, देखो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 18/50। ये होगा इसका फाइनल आंसर। थर्ड बिट निकालते हैं। थर्ड बिट है द स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ a bar in the direction of b bar is equals to ये क्या होगा, a bar डॉट b bar डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ b bar इज इक्वल्स टू a bar डॉट b bar की वैल्यू पता है 18 और मॉड ऑफ b bar अंडर रूट ऑफ 50, बराबर है। 50 को आप लोग किस तरह से लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 25 इंटू 2, रूट ऑफ 25 मतलब क्या होगा 5 रूट 2, बराबर है। ये थर्ड बिट निकल गया। फोर्थ बिट निकालते हैं। फोर्थ बिट क्या था, द वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ b bar along a bar इज इक्वल्स टू ये क्या होता, a bar डॉट b bar इंटू a bar मॉड ऑफ a bar का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a bar डॉट b bar कितना निकला है 18,
इंटू मॉड ऑफ ए बार कितना है, सॉरी ओनली ए बार कितना है 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ अंडर रूट ऑफ 50 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 18/50 डिवाइडेड इंटू 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप बराबर है। अब इससे डिवाइड कर देते हैं 9/25 क्या होगा 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। ठीक है, तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तो इस तरह से इसे निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो दोस्तों, क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द वेक्टर्स 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 9k कैप एंड i कैप प्लस aj कैप प्लस 3a कैप आर परपेंडिकुलर और सेकंड है पैरेलल। सॉल्यूशन, लेट p वेक्टर इज इक्वल टू, इसे नाम देते हैं कौन सा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 9k कैप एंड q बार इज इक्वल टू कौन सा होगा ये सेकंड वाला i कैप प्लस aj कैप प्लस थ्राइस k कैप। अब देखो पहली कंडीशन सॉल्व करते हैं फॉर परपेंडिकुलर। फॉर परपेंडिकुलर के लिए याद रखो p बार डॉट q बार इज इक्वल टू 0। अब p बार की वैल्यू क्या है, देखो 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 9k कैप डॉट q i कैप प्लस aj कैप प्लस थ्राइस k कैप इज इक्वल टू 0। देयरफॉर क्या होगा 3 इंटू 1 i कैप डॉट i कैप प्लस क्या होगा 2 इंटू ए j कैप डॉट j कैप प्लस 9 इंटू 3 k कैप डॉट k कैप इज इक्वल टू 0 बराबर है। और आप लोगों को पता है क्या i कैप डॉट i कैप इज इक्वल टू j कैप डॉट j कैप इज इक्वल टू k कैप डॉट k कैप इज इक्वल टू कितना होता 1 होता। तो यहाँ पे भी 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा और यहाँ पे भी 1 आएगा। फिर आपके पास बचेगा क्या, आपके पास सिर्फ ये बचेगा 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू ए प्लस 9 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। 3 1 जार 3 प्लस ट्वाइस ए प्लस 27 इज इक्वल टू 0। ट्वाइस ए प्लस 30 इज इक्वल टू 0। ट्वाइस ए इज इक्वल टू माइनस 30। देयरफॉर ए इज इक्वल टू माइनस 30 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू माइनस 15। देयरफॉर a इज इक्वल टू माइनस 15। ये काय के लिए वैल्यू निकली आपकी फॉर परपेंडिकुलर, काय के लिए निकली फॉर परपेंडिकुलर। पैरेलल के लिए निकली क्या, नहीं निकली। अब पैरेलल के लिए निकालते सेकंड कंडीशन फॉर पैरेलल। और पैरेलल के लिए क्या होता a1 डिवाइडेड बाय b1 इज इक्वल टू a2 डिवाइडेड बाय b2 इज इक्वल टू a3 डिवाइडेड बाय b3। अब p के वैल्यू क्या है 3, यहाँ पे 1 इज इक्वल टू a2 2 डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है 9 डिवाइडेड बाय 3। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा 3 1 जार 3 3 3 जार 9 बराबर है। इसी तरीके से मिलेगा। देयरफॉर मैं इसे इस तरह से लिख सकता 2 बाई ए इज इक्वल टू 3 बाय 1 बराबर है। देयरफॉर थ्राइस ए इज इक्वल टू 2। देयरफॉर ए इज इक्वल टू
2/3, ए की वैल्यू कितनी मिलेगी 2/3 फॉर पैरेलल। पैरेलल के लिए ए की वैल्यू 2/3 और परपेंडिकुलर के लिए -15। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो दोस्तों, फिर एक क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर। इफ ए बार इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप minus 3k cap and b bar is equals to 3i cap minus j cap plus 2k cap, find the angle between the vectors twice a bar plus b bar and a bar plus twice b bar। सॉल्यूशन देखते हैं। आप लोगों को गिवन क्या है, a bar is equals to i cap plus 2j cap minus thrice k cap and b bar is equals to 3i cap minus j cap plus twice k cap। लेट यदि m इज इक्वल टू होता ये वाला क्या, ट्वाइस ए बार प्लस बी बार इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू ए बार क्या है आई कैप प्लस ट्वाइस जे कैप माइनस थ्राइस के कैप प्लस बी बार क्या है 3i कैप माइनस जे कैप प्लस ट्वाइस के कैप। अब देखो इसे सॉल्व करते हैं। 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 6k कैप प्लस थ्राइस आई कैप माइनस जे कैप प्लस ट्वाइस के कैप बराबर है। अब देखो इनके एडिशन करते हैं, तो इनको एडिशन किए तो हम लोगों को क्या मिलेगा, इज इक्वल टू 2 + 3 5i कैप, ऐसे लिखता 2 + 3 आई कैप प्लस 4 - 1 जे कैप प्लस -6 + 2 के कैप इज इक्वल टू क्या होगा 5i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। ये क्या मिला, m बार, क्या मिला m बार बराबर इज इक्वल टू ट्वाइस ए बार प्लस बी बार बराबर है। इसी का मॉड ऑफ m बार निकालेंगे तो क्या मिलेगा, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25 प्लस 9 प्लस 16 इज इक्वल टू ये कितना होगा, मॉड ऑफ m बार इज इक्वल टू रूट ऑफ 50 बराबर है। दूसरा n बार लेते हैं। n बार इज इक्वल टू क्या है, a बार प्लस ट्वाइस b बार इज इक्वल टू ये बार क्या है आई कैप प्लस ट्वाइस जे कैप माइनस थ्राइस के कैप प्लस 2 इंटू बी बार क्या है थ्राइस आई कैप माइनस जे कैप प्लस ट्वाइस के कैप इज इक्वल टू क्या होगा आई कैप प्लस ट्वाइस जे कैप माइनस थ्राइस के कैप। अब इनका मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 3 × 2 = 6 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप इज इक्वल टू क्या होगा 1 + 6 आई कैप प्लस 2 - 2 जे कैप प्लस -3 + 4 के कैप इज इक्वल टू क्या होगा 7 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 1 नहीं लिखते प्लस के कैप 7 आई कैप प्लस के कैप होगा क्या n बार इज इक्वल टू ए बार प्लस ट्वाइस बी बार बराबर है। देयरफॉर मॉड ऑफ n बार इज इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता 49 प्लस 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू रूट ऑफ कितना मिला 50। कितना मिला ये भी आप लोगों को रूट ऑफ 50 बराबर है। अब देखो इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं m बार डॉट n बार। नाउ m बार डॉट n बार इज इक्वल टू क्या है m बार क्या मिला 5i कैप प्लस थ्राइस j कैप माइनस 4 k कैप डॉट n बार क्या मिला 7i कैप प्लस 0 j कैप प्लस k कैप इज इक्वल टू क्या होगा पहले 5 × 7
प्लस 3 इंटू 0 प्लस माइनस 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 35 प्लस 0 minus 4 is equals to 31. Therefore, m bar dot n bar is equals to 31. हम लोगों को क्या निकालना था? एंगल, बराबर है. Therefore, क्या होगा? m bar dot n bar is equals to क्या होगा? m bar dot सॉरी, देखो ये एंगल निकालना है, बराबर है. तो क्या होगा? m बार डॉट n बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ m बार डॉट मॉड ऑफ n बार इंटू कॉस थीटा, बराबर है. देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? m बार डॉट n बार डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ m बार डॉट मॉड ऑफ n बार इज इक्वल टू m बार डॉट n बार कितना निकला? 31. मॉड ऑफ m बार कितना है? √50. और ये भी कितना है? √50 इज इक्वल टू क्या मिला? 31/50. ये काय की वैल्यू निकली? कॉस थीटा की. आप लोगों को कॉस थीटा की चाहिए क्या? नहीं, थीटा की चाहिए. देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 30/50. थीटा की वैल्यू क्या होगी? कॉस इनवर्स 31/50. तो ये होगा एंगल. तो ये होगा इसका फाइनल आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देखो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर. फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर 2i प्लस 2j माइनस k. तो देखो सॉल्यूशन लिखते हैं. आप लोगों को गिवन है a बार इज इक्वल टू ट्वाइस i प्लस ट्वाइस j माइनस k. टू फाइंड क्या निकालना है? डायरेक्शन कोसाइंस, बराबर है. क्या निकालना है? डायरेक्शन कोसाइंस. बराबर है. तो अब देखो ए बार पता है. मॉड ऑफ ए बार क्या होगा? इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू रूट ऑफ 9 इज इक्वल टू 3. मॉड ऑफ ए बार इज इक्वल टू कितना होगा? 3. ना ए कैप इज इक्वल टू क्या होगा? ए बार डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए बार. ए बार क्या है? ट्वाइस आई कैप प्लस ट्वाइस जे कैप माइनस के कैप डिवाइडेड बाय ये कितना है? 3 इज इक्वल टू क्या होगा? 2/3 आई कैप प्लस 2/3 जे कैप माइनस 1/3 के कैप, बराबर है यहां तक के. देयरफॉर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए बार आर. कौन कौन से होगा डायरेक्शन कोसाइंस? पहला होगा 2/3, दूसरा होगा 2/3 और तीसरा -1/3. ये हो गए डायरेक्शन कोसाइंस. ये हो गया उसका फाइनल आंसर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देखो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर. इफ ए बार एंड बी बार आर टू वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर, प्रूव दैट ए बार प्लस बी बार स्क्वायर इज इक्वल टू ए बार माइनस बी बार का होल स्क्वायर. देखो सॉल्यूशन देखते हैं इसका. सॉल्यूशन है a bar and b bar are perpendicular to each other. Let a bar and b bar are perpendicular to each other.
देयरफॉर क्या होगा, ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू क्या, बी बार डॉट ए बार इज इक्वल टू 0, बराबर है। अब देखो इसका एलएचएस देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है, ये प्रूव करना है, ए बार प्लस बी बार का होल स्क्वायर। मतलब इसे किस तरह से लिखेंगे, ए बार प्लस बी बार डॉट ए बार प्लस बी बार, बराबर है, इज इक्वल टू ये किस तरह से होगा, ए बार डॉट ए बार प्लस बी बार डॉट ए बार प्लस बी बार, बराबर है। सबसे पहले इससे ये पूरे ब्रैकेट को किया, फिर बी से ये पूरे ब्रैकेट को किया, इज इक्वल टू क्या होगा, अब ये से ए बार डॉट ए बार प्लस ए बार डॉट बी बार प्लस यहाँ पे क्या होगा, बी बार डॉट ए बार प्लस बी बार डॉट बी बार, बराबर है। अब यहाँ पे देखो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता, सेम रहा तो एज इट इज रहता और अपोजिट रहा तो 0 होता है, बराबर। ये एज इट इज है तो ये क्या होगा, ए बार डॉट ए बार प्लस ये 0 होगा प्लस ए भी 0 होगा प्लस ये क्या होगा, बी बार डॉट बी बार, बराबर है। ये कहां से आया, ये 0, ये परपेंडिकुलर रहा तो ये ए बार डॉट बी बार क्या होता, या बी बार डॉट ए बार क्या होता, 0। मैं यहाँ पे लिख लेता सिंस इक्वेशन 1 से आया, बराबर है। अब देखो ए बार डॉट ए बार को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए बार का स्क्वायर प्लस इसे क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ बी बार का स्क्वायर, बराबर है। ये एलएचएस मिला। सेम उसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, आरएचएस देखते हैं। अब देखो ये साइड आरएचएस देखते हैं, आरएचएस इज इक्वल टू क्या है, ए बार माइनस बी बार का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ए बार माइनस बी बार, यहाँ पे ए बार माइनस बी बार। सबसे पहले क्या होगा, ए बार इन डॉट ए बार माइनस बी बार डॉट क्या होगा, ए बार माइनस बी बार इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या होगा, ए बार डॉट ए बार माइनस ए बार डॉट बी बार डॉट। अब देखो इससे या इसे क्या करते हैं, माइनस यहीं पे रखते हैं, बी बार डॉट ए बार माइनस क्या होगा, बी बार डॉट माइनस बी बार, बराबर है, इज इक्वल टू देखो ए बार डॉट ए बार माइनस ए बार डॉट बी बार, यहाँ पे क्या होगा, माइनस बी बार डॉट ए बार, यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस क्या होगा, बी बार डॉट बी बार। यहाँ पे देखो ये क्या हो गए, ये 0 हो गए टर्म, क्यों, सिंस इक्वेशन 1 के हिसाब से, बराबर है। इज इक्वल टू क्या होगा, क्या मिलेगा आपको, ए बार डॉट ए बार माइनस 0 प्लस बी बार डॉट बी बार इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ए बार डॉट ए बार प्लस बी बार डॉट बी बार। इसे सॉल्व करोगे तो क्या होगा, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर। अब देखो एलएचएस और आरएचएस में इक्वल्स क्या है, एलएचएस और आरएचएस में ये क्या है, लास्ट का जो रिजल्ट है ये क्या है, इक्वल्स है। देयरफॉर एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस क्या होगा, ए बार प्लस बी बार का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बार माइनस बी बार का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया, बराबर है। आपने अभी तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके आगे की बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियो के
न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहे। और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ये हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो दोस्तों, फिर से क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर। शो दैट द सम ऑफ द लेंथ ऑफ प्रोजेक्शंस of p I cap plus q j cap plus r k cap are coordinate axes where p is equals to 2, q is equals to 3 and r is equals to 4 is 9। तो देखो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले गिवन डाटा, गिवन डाटा क्या है आपके पास, बराबर है। तो क्या है आपके पास, लेट ए बार इज इक्वल्स टू, ये गिवन है, पी आई कैप प्लस क्यू जे कैप प्लस आर के कैप। प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन एक्स एक्सिस, नाउ projection of a bar on x axis। तो x axis पे होगा तो क्या होगा, इज इक्वल टू a bar डॉट i cap डिवाइडेड बाय mod ऑफ i cap इज इक्वल टू क्या होगा, a bar क्या है, p i cap प्लस q j cap प्लस r k cap इंटू i cap डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू क्या होगा, ये भी क्या होगा 1, देयरफॉर क्या होगा, इज इक्वल टू p इज इक्वल टू 2। सिमिलरली projections of a bar on y and z axis are 3 and 4, बराबर है। ये 3 and 4 कहाँ पे है, P इज इक्वल टू 2, Q इज इक्वल टू 3 एंड R इज इक्वल टू 4, यहाँ पे क्या है, गिवन है। देयरफॉर क्या निकालना था, सम ऑफ लेंथ्स ऑफ प्रोजेक्शंस निकालना था। देयरफॉर सम ऑफ these projections is equals to 2 plus 3 plus 4 is equals to 3 plus 2 5 plus 4 9। तो क्या होगा इसका, सम ऑफ दिस प्रोजेक्शंस इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर्स निकालते हैं। देखो एक क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर, फाइंड m इफ a बार इज परपेंडिकुलर टू b बार वेयर a बार इज इक्वल्स टू 3 i कैप प्लस 4 j कैप प्लस m k कैप एंड b बार इज इक्वल्स टू ट्वाइस i कैप माइनस j कैप प्लस 4 k कैप, बराबर है। तो देखो सॉल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहले गिवन डाटा, गिवन डाटा क्या है, ए बार इज इक्वल टू थ्राइस आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस एम के कैप और बी बार इज इक्वल टू ट्वाइस आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4 के कैप। और तीसरे गिवन क्या कंडीशन है, ए बार इज परपेंडिकुलर टू बी बार, ये भी कंडीशन गिवन है। टू फाइंड क्या फाइंड आउट करना है, m इज इक्वल टू एम फाइंड आउट करना है। अब देखो परपेंडिकुलर रहा तो वो क्या होता, परपेंडिकुलर रहा तो इफ ए बार इज परपेंडिकुलर टू बी बार देन क्या होगा, ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू 0, बराबर है। अब ए बार की वैल्यू क्या है, गिवन है थ्राइस आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस एम के कैप डॉट बी बार क्या है, ट्वाइस आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4 के कैप इज इक्वल टू 0, बराबर है। अब देखो यहां पे क्या होगा, 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू माइनस 1 प्लस m इंटू 4 इज इक्वल टू 0, बराबर है।
3 इंटू 2 6 माइनस 4 प्लस 4m इज इक्वल टू 0। 6 माइनस 4 कितना था 2 प्लस 4m इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 4m इज इक्वल टू माइनस 2। देयरफॉर m इज इक्वल टू माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4। 2 1s are 2, 2 2s are 4 is equals to minus 1 by 2. Therefore m is equals to minus 1 by 2. m की वैल्यू कितनी आई माइनस 1 by 2। m की वैल्यू कितनी आई माइनस 1 by 2 बराबर है। तो यही होगी m की वैल्यू कितनी माइनस 1 by 2। Therefore the value of m is minus 1 by 2। वैल्यू ऑफ m ये क्या होगी माइनस 1 by 2। तो ये इस तरह से निकालते हैं। तो बच्चों आज हम लोग यहीं पे रुकते हैं, बाकी का जो कुछ भी पोर्शन है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जरूर पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास, थैंक यू एवरीवन। देखो इसे सॉल्व कर दे, ये किस तरह से सॉल्व होगा 25 प्लस 9 34 प्लस 30 cos थीटा इज इक्वल टू 49। देयरफॉर 30 cos थीटा इज इक्वल टू 49 माइनस 34 इज इक्वल टू ये कितना होगा 15 बराबर है। देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू कितना होगा 15 डिवाइडेड बाय 30। 15 1s are 50, 15 2s are 30। Therefore cos थीटा इज इक्वल टू 1 by 2। cos थीटा की वैल्यू कितनी मिली 1 by 2। और आपको क्या सॉल्व करना था फाइंड द एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार। तो आप लोगों को cos थीटा चाहिए क्या, नहीं हम लोगों को क्या चाहिए थीटा। Therefore थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 by 2। cos इनवर्स 1 by 2 मतलब कितना होगा 60 डिग्री। Therefore थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी मिलेगी 60 डिग्री मिलेगी। ये होगा आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर, इफ ए बार बी बार प्लस सी बार इज इक्वल टू 0 बार, mod of a bar is equals to 3, mod of b bar is equals to 4 and mod of c bar is equals to 5, show that a bar dot b bar plus b bar dot c bar plus c bar dot a bar is equals to minus 25। सॉल्यूशन देखो गिवन डाटा लिखते हैं सबसे पहले। गिवन डाटा क्या गिवन है a बार प्लस b बार प्लस c बार इज इक्वल टू 0 बार। उसके बाद mod of a बार इज इक्वल टू 3, mod of b बार इज इक्वल टू 4 एंड mod of c बार इज इक्वल टू 5 बराबर है। अब देखो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है टू शो करना है। आप लोगों को क्या शो करना है a बार डॉट b बार प्लस b बार डॉट c बार प्लस c बार डॉट a बार इज इक्वल टू माइनस 25 बराबर है। नाउ उसी से सॉल्व करते हैं। a बार प्लस b बार प्लस c बार इज इक्वल टू 0 बार मल्टीप्लाई a बार ऑन बोथ साइड से a बार को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा a बार इंटू a बार प्लस b बार प्लस c बार इज इक्वल टू a बार डॉट 0 बार। अब क्या होगा a बार इंटू a बार प्लस a बार इंटू b बार प्लस a बार इंटू c बार इज इक्वल टू ये क्या होगा 0 ही होगा। अब देखो इसे किस तरह से लिखेंगे। नाउ मॉड ऑफ a बार का स्क्वायर प्लस a बार डॉट b बार प्लस c बार डॉट a बार इज इक्वल टू 0 बराबर है। अब मॉड ऑफ a बार पता है आप लोगों को कितना है 3 है। 3 का स्क्वायर प्लस a बार डॉट b बार प्लस c बार डॉट a बार इज इक्वल टू 0। देयरफॉर a बार प्लस b बार a बार डॉट b बार प्लस c बार डॉट a बार इज इक्वल टू -9।
3 का स्क्वायर -9 होगा और ये इस साइड आएगा तो -9 होगा। इक्वेशन नंबर 1 मिला आपको। अब देखो सेकंड में कैसे करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई बोथ साइड ए बार से किए थे, अब यहाँ पे बी से करते हैं, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार इज इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई बी बार ऑन बोथ साइड, क्या होगा बी बार इंटू ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार इज इक्वल टू बी बार डॉट 0 बार इज इक्वल टू क्या होगा ए बार डॉट बी बार प्लस बी बार डॉट बी बार प्लस बी बार डॉट सी बार इज इक्वल टू 0 बराबर है ए बार डॉट बी बार प्लस मॉड ऑफ बी बार का स्क्वायर प्लस बी बार डॉट सी बार इज इक्वल टू 0। अब ए बार डॉट बी बार, अब यहाँ पे कितने का स्क्वायर चाहिए, मॉड ऑफ बी बार मतलब 4 का स्क्वायर प्लस बी बार डॉट सी बार इज इक्वल टू 0, ए बार डॉट बी बार प्लस कितना होगा 16 प्लस बी बार डॉट सी बार इज इक्वल टू 0। मतलब इससे हमें क्या मिलेगा, कौन सा इक्वेशन मिलेगा, ए बार डॉट बी बार प्लस बी बार डॉट सी बार इज इक्वल टू -16, कितना मिला -16। इक्वेशन नंबर 2। इसी को कंटिन्यू करते सेम उसी तरीके से ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार इज इक्वल टू 0 बार मल्टीप्लाई सी बार ऑन बोथ साइड, क्या मिलेगा सी बार इंटू ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार इज इक्वल टू सी बार डॉट 0 बार, क्या होगा सी बार इंटू ए बार प्लस सी बार इंटू बी बार प्लस सी बार डॉट सी बार इज इक्वल टू सी बार डॉट 0 बार इज इक्वल टू क्या होगा ए बार डॉट सी बार प्लस बी बार डॉट सी बार प्लस मॉड ऑफ सी बार का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 बराबर है ए बार डॉट सी बार प्लस बी बार डॉट सी बार प्लस मॉड ऑफ सी की वैल्यू कितनी है 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ए बार डॉट सी बार प्लस बी बार डॉट सी बार प्लस 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर ए बार डॉट सी बार प्लस बी बार डॉट सी बार इज इक्वल टू -25। इक्वेशन नंबर 3। नाउ एड इक्वेशन 1, 2 एंड 3। इक्वेशन 1, 2, 3 को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो क्या मिलेगा, इक्वेशन 1, 2, 3 को ऐड करेंगे तो सबसे पहले इसमें क्या है ए बार डॉट बी बार प्लस सी बार डॉट ए बार प्लस दूसरे इक्वेशन में ए बार डॉट बी बार प्लस बी बार डॉट सी बार प्लस तीसरे इसमें क्या है ए बार डॉट सी बार प्लस बी बार डॉट सी बार इज इक्वल टू कितना है -9 -16 -25 इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे देखो यहाँ पे भी ए बार डॉट बी बार है और यहाँ पे भी ए बार डॉट बी बार है, मतलब क्या होगा ट्वाइस ए बार डॉट बी बार प्लस यहाँ पे देखो यहाँ पे भी बी सी बार है, यहाँ पे भी बी सी बार है, ट्वाइस बी बार डॉट सी बार, यहाँ पे ए सी बार है, यहाँ पे भी ए सी बार है, प्लस ट्वाइस सी बार डॉट ए बार इज इक्वल टू ये कितना होगा -50 देयरफॉर 2 बाहर निकलेगा, क्या बचेगा ए बार डॉट बी बार प्लस बी बार डॉट सी बार प्लस सी बार डॉट ए बार इज इक्वल टू -50। देयरफॉर ए बार डॉट बी बार प्लस बी बार डॉट सी बार प्लस सी बार डॉट ए बार इज इक्वल टू -50 डिवाइडेड बाय 2। देयरफॉर ए बार डॉट बी बार प्लस बी बार डॉट सी बार प्लस सी बार डॉट ए बार इज इक्वल टू -25। हेंस प्रूव। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, LHS इज इक्वल टू RHS क्या किया,
प्रूव किया। तो इस तरह से इसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर, फाइंड द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए बार एंड बी बार इफ ए बार इज इक्वल टू आई कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप एंड बी बार इज इक्वल टू ट्वाइस आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। तो देखो सॉल्यूशन, सबसे पहले लिखते हैं गिवन डाटा। गिवन डाटा क्या है, ए बार इज इक्वल टू आई कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप और बी बार इज इक्वल टू ट्वाइस आई कैप माइनस ट्वाइस j कैप प्लस ट्वाइस k कैप। टू फाइंड, क्या फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, कोसाइन ऑफ द एंगल मतलब cos थीटा। cos थीटा इज इक्वल टू फाइंड आउट करना है, बराबर है। अब देखो, अब ए बार और बी बार गिवन है आप लोगों को, बराबर है। तो इसके हम लोग मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। तो किस तरह से निकालेंगे देखते हैं। तो देखो मॉड ऑफ ए बार इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 6। सेम मॉड ऑफ बी बार इज इक्वल टू क्या होगा, 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 4 प्लस 4 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 12, बराबर है। इज इक्वल टू 12 को 4 इंटू 3 लिख सकते हैं। 4 इंटू 3 मतलब 2√3, क्या होगा 2√3। अब देखो यहाँ पे और दूसरा क्या निकालना पड़ेगा, ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू क्या होगा, आई कैप माइनस ट्वाइस जे कैप प्लस के कैप डॉट बी क्या है 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा 1 इंटू 2 प्लस माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 1 इंटू 2 के 1 इंटू 2 2 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 2 जार 4 प्लस 1 इंटू 2 2 इज इक्वल टू कितना है 8 है। नाउ इफ थीटा इज द एंगल between a bar and b bar, then क्या होगा उस टाइम, a bar dot b bar is equals to mod of a bar dot mod of b bar into cos theta. Therefore cos theta is equals to a bar dot b bar divided by mod of a bar dot mod of b bar is equals to a bar dot b bar की वैल्यू कितनी है 8 और मॉड ऑफ ए बार कितना है अंडर रूट ऑफ 6 इंटू मॉड ऑफ बी बार 2√3, बराबर है। अब देखो, अब इसे सॉल्व करते हैं। ये कितना होगा 2 1 जार 2 2 4 जार 8 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय रूट 6 इंटू 3 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 18 को किस तरह से लिख सकते हैं 4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 9 इंटू 2 अंडर रूट ऑफ 9 मतलब 3 4 डिवाइडेड बाय 3√2, बराबर है। देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, cos थीटा इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय थ्राइस √2। cos थीटा की वैल्यू आएगी 4 डिवाइडेड बाय 3 ऑफ √2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ए बार ऑन बी बार वेयर ए बार इज इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप एंड बी बार इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले है गिवन डाटा। गिवन डाटा में क्या क्या गिवन है, ए बार इज इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप एंड
बी बार इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 कैप बराबर है। तो इससे क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले हमें ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू क्या होगा, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप डॉट आई कैप प्लस जे कैप माइनस ट्वाइस के कैप इज इक्वल टू क्या होगा, क्या होगा सबसे पहले आई 1 इंटू 1 प्लस जे माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 1 माइनस 1 माइनस 2 बराबर है। तो यहाँ पे देखो प्लस माइनस 1 कैंसिल होगा, इज इक्वल टू कितना होगा -2। देयरफॉर ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू -2। ये वैल्यू मिल गई आप हम लोगों को। मॉड ऑफ बी बार निकलेगा, क्या होगा मॉड ऑफ बी बार अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू रूट ऑफ 6। नाउ प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ बी बार इज इक्वल टू ये कितना है -2 और मॉड ऑफ बी बार क्या है √6। तो ये होगा उसका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर, इफ ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार इज इक्वल टू 0 बार, mod of a bar is equals to 3, mod of b bar is equals to 5 and mod of c bar is equals to 7. Find the angle between a bar and b bar. Solution. Let theta be the angle between a bar and b bar. Now आप लोगों को गिवन है a bar plus b bar plus c bar is equals to 0 बार बराबर है। देयरफॉर आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं ए बार प्लस बी बार इज इक्वल टू माइनस सी बार बराबर है। तो इसे इस तरह से लिखते हैं ए बार प्लस बी बार डॉट ए बार प्लस बी बार इज इक्वल टू माइनस सी बार डॉट माइनस सी बार। अब देखो इसे सॉल्व करते हैं, ए बार इंटू ए बार प्लस बी बार इंटू ए बार प्लस बी बार इज इक्वल टू क्या होगा सी बार डॉट सी बार। अब देखो इसका भी ए बार डॉट ए बार प्लस ए बार डॉट बी बार प्लस बी बार डॉट ए बार प्लस बी बार डॉट बी बार इज इक्वल टू सी बार डॉट सी बार बराबर है। अभी ए बार डॉट ए बार का मतलब क्या होगा, मॉड ऑफ ए बार का स्क्वायर प्लस ये क्या होगा ए बार डॉट बी बार प्लस ये क्या होगा बी बार डॉट ए बार प्लस मॉड ऑफ बी बार का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ सी बार का स्क्वायर। अब इसे इस तरह से लिख सकते हैं, देयरफॉर मॉड ऑफ ए बार का स्क्वायर प्लस ट्वाइस क्या होगा मॉड ऑफ ए बार डॉट मॉड ऑफ बी बार प्लस मॉड ऑफ बी बार का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ सी बार का स्क्वायर बराबर है। अब ये वैल्यू आप लोगों को पता है, ए बार की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस इंटू मॉड ऑफ ए बार 3 इंटू मॉड ऑफ बी बार 5 प्लस मॉड ऑफ बी बार का स्क्वायर 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू सी का स्क्वायर कितना होगा 7 का स्क्वायर बराबर, सॉरी यहाँ पे क्या होगा कॉस थीटा, तो यहाँ पे भी क्या आएगा कॉस थीटा। तो क्या होगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस
2 इंटू 3 6, 30 कॉस थीटा प्लस 25। देखो इसे सॉल्व करते, ये किस तरह से सॉल्व होगा, 25 प्लस 9 34 प्लस 30 कॉस थीटा इज इक्वल टू 49। देयरफॉर 30 कॉस थीटा इज इक्वल टू 49 माइनस 34 इज इक्वल टू, ये कितना होगा 15 बराबर है। देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना होगा 15 डिवाइडेड बाय 30, 15 1 जार 50, 15 2 जार 30। देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी मिली 1/2। और आपको क्या सॉल्व करना था, फाइंड द एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार। तो आप लोगों को कॉस थीटा चाहिए क्या, नहीं, हम लोगों को क्या चाहिए थीटा। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/2। कॉस इनवर्स 1/2 मतलब कितना होगा 60 डिग्री। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी मिलेगी 60 डिग्री मिलेगी। ये होगा आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर, इफ ए बार बी बार प्लस सी बार इज इक्वल टू 0 बार, mod of a bar is equals to 3, mod of b bar is equals to 4 and mod of c bar is equals to 5. Show that a bar dot b bar plus b bar dot c bar plus c bar dot a bar is equals to minus 25. Solution, देखो गिवन डाटा लिखते हैं सबसे पहले। गिवन डाटा क्या गिवन है, a बार प्लस b बार प्लस c बार इज इक्वल्स टू 0 बार। उसके बाद mod of a bar is equals to 3, mod of b bar is equals to 4 and mod of c bar is equals to 5 बराबर है। अब देखो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, टू शो करना है। आप लोगों को क्या शो करना है, ए बार डॉट बी बार प्लस बी बार डॉट सी बार प्लस सी बार डॉट ए बार इज इक्वल टू माइनस 25 बराबर है। नाउ उसी से सॉल्व करते हैं। ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार इज इक्वल टू 0 बार, मल्टीप्लाई ए बार ऑन बोथ साइड से ए बार को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा, ए बार इंटू ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार इज इक्वल टू ए बार डॉट 0 बार। अब क्या होगा, ए बार इंटू ए बार प्लस ए बार इंटू बी बार प्लस ए बार इंटू सी बार इज इक्वल टू, ये क्या होगा 0 ही होगा। अब देखो इसे किस तरह से लिखेंगे, नाउ मॉड ऑफ ए बार का स्क्वायर प्लस ए बार डॉट बी बार प्लस सी बार डॉट ए बार इज इक्वल टू 0 बराबर है। अब मॉड ऑफ ए बार पता है आप लोगों को कितना है, 3 है। 3 का स्क्वायर प्लस ए बार डॉट बी बार प्लस सी बार डॉट ए बार इज इक्वल टू 0। देयरफॉर ए बार प्लस बी बार ए बार डॉट बी बार प्लस सी बार डॉट ए बार इज इक्वल टू -9। 3 का स्क्वायर -9 होगा और ये इस साइड आएगा तो -9 होगा। इक्वेशन नंबर 1 मिला आपको। अब देखो सेकंड में कैसे करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई बोथ साइड ए बार से किए थे, अब यहाँ पे बी से करते हैं, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार इज इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई बी बार ऑन बोथ साइड, क्या होगा बी बार इंटू ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार इज इक्वल टू बी बार डॉट 0 बार इज इक्वल टू क्या होगा, ए बार डॉट बी बार प्लस बी बार डॉट बी बार प्लस बी बार डॉट सी बार इज इक्वल टू 0 बराबर है। ए बार डॉट बी बार प्लस मॉड ऑफ बी बार का स्क्वायर प्लस बी बार डॉट सी बार इज इक्वल टू 0। अब ए बार डॉट बी बार, अब यहाँ पे कितने का स्क्वायर चाहिए, मॉड ऑफ बी बार मतलब 4 का स्क्वायर प्लस बी बार डॉट सी बार इज इक्वल टू 0। ए बार डॉट बी बार प्लस कितना होगा 16 प्लस बी बार डॉट सी बार इज इक्वल टू 0। मतलब इससे हमें क्या मिलेगा, कौन सा इक्वेशन मिलेगा,
ए बार डॉट बी बार प्लस बी बार डॉट सी बार इज इक्वल टू -16। कितना मिला? -16। इक्वेशन नंबर 2। इसी को कंटिन्यू कर दे सेम उसी तरीके से, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार इज इक्वल टू 0 बार मल्टीप्लाई सी बार ऑन बोथ साइड। क्या मिलेगा? सी बार इंटू ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार इज इक्वल टू सी बार डॉट 0 बार। क्या होगा? सी बार इंटू ए बार प्लस सी बार इंटू बी बार प्लस सी बार डॉट सी बार इज इक्वल टू सी बार डॉट 0 बार इज इक्वल टू क्या होगा? ए बार डॉट सी बार प्लस बी बार डॉट सी बार प्लस मॉड ऑफ सी बार का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बराबर है? ए बार डॉट सी बार प्लस बी बार डॉट सी बार प्लस मॉड ऑफ सी की वैल्यू कितनी है? 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ए बार डॉट सी बार प्लस बी बार डॉट सी बार प्लस 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर ए बार डॉट सी बार प्लस बी बार डॉट सी बार इज इक्वल टू -25। इक्वेशन नंबर 3। नाउ एड इक्वेशन 1, 2 एंड 3। इक्वेशन 1, 2, 3 को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो क्या मिलेगा? इक्वेशन 1, 2, 3 को ऐड करेंगे तो सबसे पहले इसमें क्या है? ए बार डॉट बी बार प्लस सी बार डॉट ए बार प्लस दूसरे इक्वेशन में ए बार डॉट बी बार प्लस बी बार डॉट सी बार प्लस तीसरे इसमें क्या है? ए बार डॉट सी बार प्लस बी बार डॉट सी बार इज इक्वल टू कितना है? -9 -16 -25 इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें? यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी ए बार डॉट बी बार है और यहाँ पे भी ए बार डॉट बी बार है। मतलब क्या होगा? ट्वाइस ए बार डॉट बी बार प्लस यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी बी सी बार है, यहाँ पे भी बी सी बार है। ट्वाइस बी बार डॉट सी बार, यहाँ पे ए सी बार है, यहाँ पे भी ए सी बार है प्लस ट्वाइस सी बार डॉट ए बार इज इक्वल टू ये कितना होगा? -50। देयरफॉर 2 बाहर निकलेगा, क्या बचेगा? ए बार डॉट बी बार प्लस बी बार डॉट सी बार प्लस सी बार डॉट ए बार इज इक्वल टू -50। देयरफॉर ए बार डॉट बी बार प्लस बी बार डॉट सी बार प्लस सी बार डॉट ए बार इज इक्वल टू -50 डिवाइडेड बाय 2। देयरफॉर ए बार डॉट बी बार प्लस बी बार डॉट सी बार प्लस सी बार डॉट ए बार इज इक्वल टू -25। हेंस प्रूव। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया? LHS इज इक्वल टू RHS क्या किया? प्रूव किया। तो इस तरह से इसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो फ्रेंड्स, क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर, डिटरमाइन वेयर ए बार एंड बी बार आर ऑर्थोगोनल, पैरेलल और नाइदर। तो जो कुछ भी आपको वेक्टर्स दिए हैं ए बार एंड बी बार, तो ये पैरेलल है या नहीं है करके आप लोगों को क्या करना है? शो करना है। तो देखो पहले क्वेश्चन में गिवन है, गिवन ए बार इज इक्वल टू -9 i कैप प्लस 6 j कैप प्लस 15 k कैप एंड बी बार इज इक्वल टू 6 i कैप माइनस 4 j कैप माइनस 10 k कैप। सोल्यूशन देखते हो तो देखो ए बार इज इक्वल टू आप लोगों को गिवन है -9 i कैप प्लस 6 j कैप प्लस 15 k कैप, बराबर है। अब देखो इससे हम लोग यदि 3 बाहर निकाले तो फिर क्या मिलेगा? 3 3 जार 9 i कैप प्लस 3 2 जार 6 j कैप प्लस 3 5 जार 15 k कैप, बराबर है। अब माइनस निकालेंगे तो क्या मिलेगा? -3 इंटू जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, 3 i कैप माइनस 2 j कैप, जो प्लस है वो माइनस होगा, माइनस 5 k कैप, बराबर है। इज इक्वल टू, अब देखो -3 है, इसे क्या करते हैं? इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं,
क्या होगा 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 5k कैप इज इक्वल टू क्या होगा -3/2। अब ये 2 से मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, क्या मिलेगा 3 2 जार 6 i कैप माइनस 2 2 जार 4 j कैप माइनस 5 2 जार 10 k कैप बराबर है। मतलब क्या होगा a बार इज इक्वल टू -3/2 इंटू क्या है b बार, क्या है b बार बराबर है। therefore a bar is a non-zero scalar multiple of b bar. Hence a bar is parallel to b बार। जब स्केलर मल्टीपल रहे तो इससे क्या बोलते हैं हम लोग, पैरेलल बोलते हैं। तो इस तरह से ये पैरेलल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर, इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन ए बार और बी बार पता है तो क्या करेंगे, ए बार डॉट बी बार करेंगे। क्या होगा ए बार ट्वाइस आई कैप प्लस थ्राइस जे कैप माइनस के कैप डॉट बी बार क्या है 5i कैप माइनस ट्वाइस जे कैप प्लस 4k कैप बराबर है। अभी इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे। डॉट प्रोडक्ट कैसे होगा 2 × 5 प्लस 3 × -2 प्लस -1 × 4 इज इक्वल टू क्या है 2 5 जार 10 माइनस 3 2 जार 6 माइनस 4 1 जार 4 इज इक्वल टू 10 - 10 इज इक्वल टू 0 है बराबर है। सिंस ए बार एंड बी बार आर non-zero vectors and a bar dot b bar is equals to 0, therefore a is orthogonal टू बी बार। ठीक है, नेक्स्ट उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड वन इज ए बार इज इक्वल टू 4i कैप माइनस जे कैप प्लस 6k कैप एंड बी बार इज इक्वल टू 5i कैप माइनस ट्वाइस जे कैप प्लस 4k कैप। देखो इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे, उसे भी उसी तरीके से ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू ए बार क्या है 4 × 5 सीधा सीधा सॉल्व करता मैं प्लस -1 × -2 प्लस 6 × 4 इज इक्वल टू क्या होगा इज इक्वल टू कितना होगा 46 इज नॉट इक्वल टू 0, therefore a bar is not orthogonal to b bar. It is clear that hence it is clear that a bar is not a scalar multiple of b bar. Scalar multiple of b bar. Hence a bar is not parallel to b bar. Hence a bar is not parallel to b bar. ये हो गए। इस तरीके से इसे सॉल्व करते हैं।